नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। उत्तर भारत में सर्दी अब तेज होने लगी है और खासकर कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम बहुत ठंडा हो गया है। पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई देने लगा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा और ठंड भी बढ़ गए हैं। मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तेज आंधी और भारी बारिश हो सकती है। अब आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, जानते हैं देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी से। इस समय पूरा देश, करीब 90% देश शुष्क है। थोड़ी बारिश की गतिविधियां केरल और तमिलनाडु में हो रही हैं और आज जो पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, इन सब स्थानों पर सामान्य से 4 से 7 डिग्री तापमान गिरे हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, इन सब जगह भी तापमानों में औसत से 2 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। और जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहां पर भी 4 से 7 डिग्री कहीं कहीं पर तापमानों में गिरावट दर्ज हुई है। ये जिस तरह से तापमान गिर रहे हैं, तो आज एक फोन आया, वो पूछ रहे थे शिमला में तापमान क्यों ज्यादा हो गया। उसका कारण ये होता है कि जब WD बाहर आगे निकल जाता है तो कुछ नमी रह जाती है, जिससे थोड़े बादल बन जाते हैं। जब बादल कहीं भी रहेंगे, वो शिमला हो या लखनऊ हो, तो उससे होता क्या है कि जब बादल रात में, शाम को पृथ्वी जो गर्मी आती है, वो पृथ्वी शाम को आउटगोइंग रेडिएशन में वापस करती है, वो वापस ब्रॉडकास्ट होती है। तो जब आसमान खुला होता है तो वो सारी गर्मी वातावरण में फैल जाती है, नीचे नहीं रह पाती है। लेकिन जब बादल होते हैं तो वो गर्मी नीचे रह जाती है। बादल एक बैरियर का काम करते हैं, तो धरातल से लेके पहाड़ों के बीच में गर्मी इकट्ठी हो जाती है, तो तापमान बढ़ जाते हैं। वही बात करें दक्षिण भारत की, तो उत्तर पूर्वी मानसून के असर से अभी आंधी और बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान 2 से 3 राज्यों में स्थिति खराब रह सकती है। खासकर केरल में 10 नवंबर तक आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। अभी भी यही उत्तर पश्चिमी हवाओं का ट्रेंड पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत, सभी जगह अगले 2 से 3 दिन तक ये ट्रेंड जारी रहेगा। और इसी ट्रेंड के साथ जो तापमान आज जिस तरह से कानपुर में 8.9 टेम्परेचर कल दर्ज किया गया था, रीवा में 9.6, सीकर में 7.6, हिसार में भी, तो सभी जगह तापमान गिरे हैं और ये 10 डिग्री के नीचे हैं। तो अभी भी ये संभावना है कि रात वाले तापमान 10 के नीचे या 1-2 डिग्री का उतार चढ़ाव भी इनमें हो सकता है पूरे उत्तर भारत में। अब एक जो नया सिस्टम है, चीन सागर में एक तूफान बनने जा रहा है, तो इसका असर भारत पे कोई सीधे नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसके अवशेष बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं के रूप में आ सकते हैं। तो अरब सागर में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है, लेकिन इसका असर केरला और तमिलनाडु में ही पड़ने की संभावना है। बाकी अभी भी पूरे देश में शुष्क मौसम जारी रहेगा और तापमान नियंत्रण में रहेंगे, और ये तापमान हमारी रबी की फसलों के लिए बहुत मुफीद तापमान माने जाते हैं। तो किसान तेजी से बुआई कर भी रहे हैं। अच्छा मौसम रहता है, और इस समय जब आसमान साफ होता है तो रात में ओस भी गिरती है। तो ये ओस जो गिरती है, ये रात में खेतों में हो जाती है, जिससे जो हमारी वनस्पतिक वृद्धि होती है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वो भी बड़ी तेजी से होती है। तो ये स्थितियां भी बनी रहेंगी। ये किसानी के लिए
खेती के लिए मुफीद स्थितियां मानी जाती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।